हेलो एवरीवन, बहुत रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर आप एनडीए का वीडियो बनाना क्यों छोड़ दिए। आप हमें एनडीए 2025 सेकेंड के लिए कुछ बताओ। हम बहुत परेशान हैं, कम दिन बचा हुआ कैसे होगा। हम एक बार एग्जाम दे चुके हैं, अब तक नहीं लिखा निकला है, या ये मेरा पहला अटेम्प्ट है, तो हम कैसे करेंगे। दोस्तों इस वीडियो को कंप्लीट अगर आप देख लेते हैं ना, तो आप खुद ही जब एग्जाम निकलेगा ना आकर कमेंट करेंगे। लेकिन इसका एक भी स्टेप मिस नहीं होना चाहिए। अगर एक भी स्टेप इसका मिस हुआ, यू आर बाउंड टू फेल, यानी कि आप सक्सेस नहीं देखेंगे। थोड़ा हैश वर्ड है लेकिन ये सच्चाई है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम वो चीज़ देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले इसमें बात करेंगे हमें तैयारी कैसे करनी है, आखिर क्यों इतने छात्र फेल हो जाते हैं, कैसे क्रैक करना है, और आप बार बार फेल हो रहे हैं तो कैसे उससे अपने आप को बचा सकते हैं। देखो आप अगर साधारण भाषा में समझोगे तो ये पेपर में आपका जो साल में 2 बार होता है। रिटेन टेस्ट है, उसके बाद एसएसबी होता है। पहले रिटेन निकाल ले फिर एसएसबी के बारे में सोचेंगे। रिटेन में 2 पेपर होते हैं, मैथ और जीएटी गेट। कुल मिलाकर आपका 390 395 मान लो, ओवरऑल 400 के आसपास हमेशा मान लेते आपको लाना पड़ेगा एग्जाम निकालने के लिए। दोनों में पास करना पड़ेगा, दोनों का पासिंग मार्क्स है, दोनों में नंबर लाने पड़ेंगे। लेकिन जब तुम पासिंग मार्क्स के बारे में मेरे भाई सोचते हो तो एनडीए के बारे में मत सोचो। अच्छा नंबर लाना है और ला सकते हो, लेकिन बच्चे इस चीज़ पर ध्यान देते ही नहीं है, वो इस चीज़ को फॉलो करते ही नहीं है। देखो आपको पता है मैथ में निगेटिव मार्किंग है और गेट में भी निगेटिव मार्किंग है, क्योंकि गेट का पेपर का जो है मार्क्स ज़्यादा है, ज़्यादा निगेटिव मार्किंग है। मैथ में पेपर्स का मार्क्स थोड़ा है एज कम्पेयर टू इससे कम है, तो इसलिए थोड़ा कम मार्किंग है। तो दोस्तों देखिए, हम समझते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं कि मैथ को कैसे टैकल करेंगे और इसमें मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं स्कोर को। देखो अभी फिलहाल के तौर पे मैं अगर आपसे बात करूं तो मैं ये सब पुराना डाटा लिया हूं, मैं अभी 25 का कोई डाटा लिया भी नहीं हूं और मुझे वो लेने का कोई आवश्यकता भी नहीं है। तो चलो समझाता हूं मैं आपको। देखो आप सबसे पहले चर्चा मेरे साथ करोगे तो मैथ के बारे में चर्चा करोगे, और हम इस बात की श्योरिटी के साथ हैं कि आप मैथ का पूरा सिलेबस को एक पेज लेकर उसमें लिख लिए हो, कोई भी छूटा नहीं है। किससे लिखो? नोटिफिकेशन से। जो आपके टीचर बताए वो नहीं, नोटिफिकेशन से आप लिखे हुए हो उस सिलेबस को। दोस्तों अगर आप गौर से देखेंगे ना तो मैथ का मैक्सिमम पार्ट तो बहुत आसान है करना, लेकिन बच्चे ध्यान देते नहीं हैं। अगर आप इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस को हटा दो, 2D 3D को भी हटा दो, तो उसके बावजूद भी आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं, जिसमें कम एफर्ट के साथ स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, अलजेब्रा, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट और ट्रिग्नोमेट्री, रफली एक आइडिया लेते हैं। 22 22 44 7 51 9 60 60 9 69, यानी अगर पेपर है उसमें 69% दोस्तों सिर्फ 1 2 3 4 और 5, अगर थोड़ा भी ये चेंजेस हुआ तो मान लो हम 50% की एवरेज लेकर चलते हैं, यानी 50% सिर्फ इसी टॉपिक से आ रहा है। 50% का मतलब 120 क्वेश्चन है, यानी 60 क्वेश्चन मात्र इस 1 2 3 4 और 5 टॉपिक से आ रहे हैं। इसको इसके टॉप सब टॉपिक्स भी हैं, लेकिन इस 5 टॉपिक से 60 क्वेश्चन आ रहे हैं। 60 क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हो? 60 गुने 2.5, 25 छके 150, है ना? समझ पा रहे हो हम क्या बोले? अगर 60 को तुम भाई मेरे 2.5 से गुना करोगे कितना आएगा? 150, राइट? तो 150 मार्क्स सिर्फ तुम इससे ला रहे हो, गजब बात है। 300 क्वेश्चन में 150 नंबर आ जाएगा, पेपर क्वालिफाई नहीं होगा आराम से। लेकिन 150 ही क्यों लाए? उससे ज़्यादा भी ला सकते हैं। आखिर वो कैसे आएगा? क्या आंकड़ा है जिससे वो आ सकता है? क्या भी कभी आपने सोचा इतना लाया जा सकता है? बिल्कुल लाया जा सकता है। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो सबसे पहले आप क्या मिस करते हो? जो आपका 120 क्वेश्चन में 90 क्वेश्चन सही हो सकता है, लेकिन आपका 90 क्वेश्चन सही क्यों नहीं होता है? आप 70-80 सही करते ही रह जाते हो, ऐसा क्यों होता है? देखो आप कुछ पड़ाव को मिस करते हो, इसी वजह से ऐसा होता है। ठीक है, देखो मैं आपसे नॉर्मल चर्चा करना चाहता हूँ। देखो सुनो, आप आज से ये काम करना और इसको कुछ दिन अप्लाई करना, ज़्यादा दिन नहीं। देखो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आपको मैं सब्जी बनाने का तरीका बताता हूँ। कोई ये भी बात कोई हुई सर? हाँ हाँ बात ही है। चना दाल 1 कप, प्याज अदरक लहसुन ये सब लेकर, और बनाने का तरीका भी बता दीजिए। बस आप इसको एक कॉपी में लिख लेना, ठीक है? और ये मत देखना कि पीछे
आपको एक कंपटीशन में जाना है, सब्जी वाले कंपटीशन में, जिसमें सब्जी बनाने, दाल मूरी बनाने और आपको आगे बढ़ने। आप वहाँ जाओ, डायरेक्ट बना दोगे क्या? नहीं बना पाओगे। आप ये रट के जाओगे, नहीं बना पाओगे, क्योंकि आपके पास कोई स्किल ही नहीं है। आपको पता नहीं कढ़ाई चढ़ाना है, किस पे क्या चढ़ाना है, बस आप जान रहे हो। उसी तरह से आजकल के बच्चे हैं, सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट पढ़ते हैं, कोई टीचर पे बिलीव करके बस उतना ही छोड़ देते हैं, वही चीज़ रिपीट करते रहते हैं और एग्जाम में बस ठेंगा मिल जाता है उनको। लेकिन मैं जो बताऊंगा उसमें आपको ठेंगा नहीं मिलेगा, वो आपको मिलेगा। सबसे पहले आज आप मार्केट जाओ और ये बुक खरीदो, जिसमें 2006 से लेकर 2023 या लेटेस्ट 25 तक का भी फर्स्ट का अगर होगा पेपर तो वो डाउनलोड कर लेना। अगर नहीं होगा 23 तक का ही होगा तो 24 और 25 का यूपीएससी के वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ये आपके पास होने चाहिए, ये बिल्कुल होने चाहिए। आप चाहे किसी भी टीचर से पढ़ो, आपको मैं एक तरकीब बताता हूँ, ये काम करना है। आप कंसेप्ट पढ़ो उनसे, ठीक है। कंसेप्ट में आपको वो दो चीज़ सिखाएंगे, एक तो कंसेप्ट सिखाएंगे, उसके बाद आपको वो सिखाएंगे ट्रिक कि पेपर को टैकल कैसे करें, जैसे ऑप्शन से, डिजिटल सम से, बहुत सारे तरीके वो आपको बताएंगे। अगर ये दोनों लेकर चल रहे तो आपके टीचर बहुत अच्छे हैं, अगर नहीं चल रहे तो टीचर बदलो, यूट्यूब पे बहुत टीचर है, राइट। तो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले तो आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। मतलब सर, जैसे मान लो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा, क्या आपने पढ़ा, एक मिनट दोस्तों, आपने कंसेप्ट पढ़ा, यानी एक मिनट, एक पेज और ले लेता हूँ। आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर आपने पढ़ा, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपको कंसेप्ट करने की क्या क्या इसके फंडामेंटल्स हैं, उसके बाद दोस्तों इस पर प्रैक्टिस करने हैं। प्रैक्टिस करने के बाद रिवीजन करना है मल्टीपल टाइम, ठीक है। रिवीजन के बाद दोस्तों इसमें सेट्स लगाने, क्या लगाने, सेट्स। सेट्स लगाओगे, इसका जो चैप्टर का है सेट्स लगाओगे। सेट्स लगाने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाओगे। ये आप जितना बार लगा लो, इस पर जितना एक्सपेरिमेंट कर लो, जितना एक्सपेरिमेंट कर लो। जैसे मान लो एक रूट आई प्लस रूट अंडर माइनस आई दिया है, कल जाके ये भी दे सकता है रूट अंडर आई प्लस रूट अंडर माइनस आई, इसका होल स्क्वायर दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। दिस इज नॉट अ बिग क्वेश्चन, बिग डील। तो दोस्तों आपको क्या करने हैं, ये काम करने हैं। सबसे पहले कंसेप्ट, प्रैक्टिस, रिवीजन, सेट्स। और सेट्स जब लगाओगे टाइमिंग के साथ, ये हर एक चैप्टर पे अप्लाई करना, मैथ के जितने भी सब टॉपिक्स है सब पे अप्लाई करके ये मिस नहीं होना चाहिए। अगर आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा तो एटलीस्ट ब्रेन में ये बात रखो कि हमें उसके कम से कम 100 क्वेश्चन तो लगाने हैं, अलग अलग टाइप के 100 क्वेश्चन। आपसे पेपर में एक भी चीज़ नहीं छूटेगा। और इसके लगाते वक्त में हमें ट्रिक्स देखने हैं, ऑप्शन से एलिमिनेट करने हैं, ताकि रियल पेपर में आप लगा सको, ठीक है। ये मैथ का मैं पूरा तरीका बताता हूँ। और आपका एक सेपरेट फॉर्मूला कॉपी वगैरह होना चाहिए, और अलग से एक फॉर्मूला का भी कॉपी आप बनाओगे, जिसमें कई बार फॉर्मूला पे 2D 3D के क्वेश्चंस आ जाते हैं, राइट। तो ये काम आपको करने हैं मैथ के साथ। और अंत में जब एक मंथ बचेगा या 20-25 दिन बचेगा, आप प्रत्येक दिन 1 से 2 सेट लगाना। एक सेट लगाओगे, ठीक है, 2.5 घंटा में आपका होता है शायद, 2.5 घंटा का एक सेट लगाओगे, आराम से लग जाएगा। फिर उसको शाम में एनालिसिस करोगे, फिर अगले दिन एक सेट लगाओगे, जो गलती है फिर उसको दिन में पढ़ोगे। हम वो तरीका बताएंगे, जब सेट आप लगाओगे तब स्ट्रेटेजी डाल देंगे। तो मैथ के लिए ये स्किप नहीं होना चाहिए। कमेंट में लिखो कि हाँ सर ऐसे ऐसे हम करेंगे, जरूर करेंगे। अगर कर लिए ना, आपका सिलेक्शन कोई नहीं छीन सकता है। ये कितने बच्चे मिस करते हैं भाई, सिर्फ बच्चे ये करते हैं, बस ये सिर्फ कंसेप्ट, उसी को कॉपी में लिख लिया, बार बार रिवीजन किया, नया नया क्वेश्चन ट्राई नहीं करता, एग्जाम में नया क्वेश्चन आता आप देते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों गेट के पेपर के बारे में, जनरल एबिलिटी टेस्ट के पेपर। देखो इसका 2 सेक्शन मैं बांट देता हूँ, एक इंग्लिश है, एक 3 सेक्शन लगाता हूँ, साइंस है, और एक है आर्ट्स, राइट। देखो 50-50 के हम एवरेज लेते हैं, 50-50 के एवरेज लेते हैं। बेसिकली 50-50 ने इसमें 40-40 ही आते हैं। करंट अफेयर्स वगैरह भी 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन मोस्टली आपको ध्यान किस पे देने हैं, मोस्टली आपको ध्यान 2 सब्जेक्ट पे देने हैं, एक इंग्लिश और एक साइंस। इससे 50 क्वेश्चन फिक्स होता है, इससे 30 से 40, मान लो 40 क्वेश्चन आ गए। अब अगर हम ये 90 क्वेश्चन है, 90 में से अगर हम 80 भी सही कर लेते हैं, 80 नहीं तो 70 भी सही करते हैं, तो 70 चौके 280 नंबर आ जाएगा। 280 इधर, और मैथ में आपको लगभग अगर 150 आ गया तो समझो आप कहाँ तक पहुँचोगे, 430 तक आराम से इंडिया निकल जाएगा। तो देखो होगा कैसे ये चीज़, ये कैसे होगा। देखो आपको इंग्लिश के लिए क्या करना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो आपको ये किताब खरीद लेनी है, ठीक है। इसमें स्पेशली आपको जनरल एबिलिटी टेस्ट के कंप्लीट स्टडी बुक है ये, ठीक है। अगर आप ये भी नहीं खरीदोगे तो कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का। लेकिन ये आप खरीद सकते हो, क्योंकि इसमें दोस्तों आपके 2950 मतलब PYQ है, तो आपका टाइम बचेगा। यानी अलग अलग रिसोर्स से जो PYQ खोजते हो, पढ़ते हो, तो उससे टाइम बच जाएगा।
और उसके बाद 2025 का भी पेपर एनालिसिस है, तो थोड़ा बेटर है। करना क्या है आपको, तो देखो मैं सबसे पहले इंग्लिश की बात करता हूँ। 50 क्वेश्चन में आप कोशिश करो हमें 40 से 45 क्वेश्चन सही करना, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, वही सेम प्रोसेस करना है। तुम भाई कंसेप्ट को ट्राई करो। आप कंसेप्ट को कहाँ से ट्राई करोगे, कहीं से भी नहीं करना है कंसेप्ट को ट्राई। आपका मेरा वीडियो है 2022 का पूरा जगुआर बैच का, आप वो देख लो, या मैं कोशिश करूंगा एक लाइव क्लास डेली आपको इंग्लिश का दूं। इसके अलावा आपको एक चीज़ बहुत ध्यान में रखने पड़ेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रट के खा जाना है, पी जाना है। इसका मतलब जितने भी सिनोनिम्स आए हैं, एंटोनिम्स 2009 से लेकर 2025 तक, ये सब मिलेंगे कहाँ, 2009 से लेकर 2025 तक। ये जितने भी आए हैं आपको अच्छे ढंग से पढ़ लेना है, और इसमें भी दबाकर सेट लगाना है, दबाकर 50 क्वेश्चन का सेट लगाना। 20 मिनट टाइमिंग रखोगे, 30 मिनट टाइमिंग रखोगे, आराम से हो जाएगा। 30 मिनट ही रखना। आप चाहो तो सप्ताह में पर सप्ताह पर वीक आप टेस्ट लगा सकते हो, बहुत अच्छा हो जाएगा। इंग्लिश के लिए इतना ही करना है। और वो क्या क्या तरीके हैं मैं आपको बताऊंगा, कंसेप्ट में क्या टॉपिक्स आते हैं, सारा मैंने स्ट्रेटेजी बनाया हो, प्ले लिस्ट डाल दूंगा इस वीडियो में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। साइंस की बात करते हैं। साइंस में सबसे पहले आप 9th-10th की साइंस एनसीईआरटी पढ़ लो, कहीं से 1 शॉट, या आप अगर लाइन बाय लाइन पढ़ोगे, इसी से बहुत क्वेश्चन टपकते हैं, बहुत। अगर 40 क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो 30 क्वेश्चन तो इससे आ ही जाएगा। तो एक ऐसा रिसोर्स जिससे 30 क्वेश्चन आ जाए। और आप 11th-12th पढ़ रहे हो तो इससे भी आपको साइंस में मदद होगा। फिर इसमें भी वही काम करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, ठीक है, और कुछ सेट्स लगा लेने हैं, बस इसमें भी काम आपका हो जाएगा, चकाचक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों आपके थोड़े से वो विषय के बारे में, आर्ट्स विषय के बारे में, जो आपका लिटरली कमजोर। इसमें कुछ नहीं करना है आपको। इसमें मैं बांट देता हूँ, एक हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, और इकोनॉमिक्स हो गया। देखो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे को ये इकोनॉमिक्स समझ नहीं आएगा, तो इस पर ज़्यादा जोर नहीं देना है। लेकिन इसमें भी कुछ सर्टेन टॉपिक है जो आप पढ़ लेंगे तो हो जाएगा आपको। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स से 10 से क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन। जिसमें क्या क्या आते हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। इसमें भी आप उसको टाइम टू टाइम मंथली देख लो, क्योंकि आपको वीकली मौका मिलेगा नहीं, मंथली देख लिया करो, एक संडे को लेक्चर, ठीक है। और हिस्ट्री में क्या करने, हिस्ट्री में आपको क्या करने हैं, नॉर्मल से कोई टॉपिक उठाकर किसी भी टीचर का एक लेक्चर देख लो, पूरा कंप्लीट हिस्ट्री का। टोटल 6 घंटा का होगा तो 18 घंटा में हिस्ट्री आपका खत्म हो जाएगा, और उसका नोट्स बना लो, और पिछले साल के PYQ कर लो, कहानी खत्म। ज्योग्राफी में भी आपके कोई यूट्यूब पे टीचर है, सर्च करो आप कि कंप्लीट ज्योग्राफी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आ जाएगा। NDA वगैरह के लिए सर्च कर सकते हो, उसका भी नोट्स बना लो, कहानी खत्म। कोई NCERT रेफर नहीं करना है, बस वही करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसके साथ लगा लो। पॉलिटी के लिए भी वही करना है, लेकिन पॉलिटी की भी तैयारी कैसे करें मैंने ये वीडियो बनाया है, आप वो देख सकते हैं। अगर आपको नहीं पढ़ने का मन है, बुक नहीं पढ़ना चाहते, फिर कंप्लीट पॉलिटी फॉर NDA लिखोगे, आराम से आ जाएगा। किसी भी टीचर का सब बढ़िया पढ़ाते हैं, आराम से उसका नोट्स बना लोगे और PYQ करके चले जाओगे, आपको सारा हो जाएगा, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी आपका आर्ट्स का, ये आपको फॉलो करना है। और हमेशा ये बात याद रखो कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे वही आपका कारगर होगा, और अपने आप को। और सब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अब ये बात करते हैं कि आखिर इतना छात्र फेल क्यों होते हैं। देखो सबसे पहले तो मैंने जो स्टेप बताया वो स्किप करते हैं, कंसेप्ट पढ़ते हैं, ना प्रैक्टिस करते हैं, ना PYQ लगाते हैं, ना अपना स्पीड मेंटेन करते हैं, ना ट्रिक सीखते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें, फिर निकलने की संभावना बहुत कम हो जाती है। दूसरा बात कि जो मल्टीपल रिसोर्स, X टीचर्स भी पढ़ेगा, Y टीचर्स भी पढ़ेंगे, Z से, W से, P से, सबसे पढ़ लेंगे तो फिर एग्जाम नहीं निकलेगा, हो गया, राइट। किसी एक को भगवान मान के पकड़ो और पढ़ो, ठीक है। हाँ, हिस्ट्री ज्योग्राफी के अलग अलग टीचर है, चलेंगे, लेकिन खास करके जो मैथ है, आपकी इंग्लिश है, उससे मल्टीपल 50 टीचर पढ़ने से कोई फायदा नहीं। किसी एक को पकड़ के पढ़ो, प्रीवियस ईयर को ही सबसे बड़ा टीचर मानो। जो आखिर फेल होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, सबसे बड़ा कारण तो ये है कि भाई मल्टीपल रिसोर्स, दूसरा कि टाइम मैनेजमेंट नहीं है, उसके बाद तीसरा कि 100 टीचर से पढ़ते हैं, है ना, चौथा सेट नहीं लगाते हैं। ये सब कुछ जो कारण जिससे आप बार बार फेल होते हैं। आपको न्यू क्वेश्चन करने का तरकीब ही नहीं मिलता है, एग्जाम में नया टपक जाता है उसी बेसिस पे, तो दिक्कत हो जाती है। कैसे निकाले, तो उसका यही इलाज है, फेलिंग अगेन एंड अगेन। तो उसका कारण बताया ना, क्यों अगेन अगेन फेल हो रहे हैं, ये सब रीजन से आप बार बार फेल हो रहे हैं। आप इसको कंट्रोल करो। देखो इस वीडियो को मैंने संक्षेप में बनाया है, इसका हर एक चीज मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला कि पॉलिटी की तैयारी कैसे करें, साइंस की तैयारी कैसे। यार एक बार देखो तो सही, 4 से 5 घंटा आप हमको दे दो लेकर, और सब तब देखो मजा आएगा आपको, सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा, कोई डाउट है कमेंट में जरूर कीजिएगा।